सरकारी स्कूल को तुच्छ समझा जाता रहा है। जहां सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक की योग्यता पर बार बार सवाल खड़े होते रहे हैं, वहीं बीपीएससी 69वीं का जब रिजल्ट जारी होता है, उनमें जो टॉपरों की संख्या और उसकी जानकारी जारी होती है, कह लीजिए हिंदी और सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ साथ सरकारी विद्यालय की क्या गुणवत्ता है, क्या उसकी महत्ता है और उसका क्या फायदा है, ये तमाम लोगों को समझ में आने लगता है। साथियों, हम बार बार कहते रहे हैं कि हिंदी भारत भाल की बिंदी, और हमने हर बार कहा है कि हिंदी में वो शक्ति है जो आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य, आज जिस बीपीएससी के परिणाम से टॉपरों का लिस्ट में जो 10 टॉपर्स शुरुआत से अगर गिनती किया जाए तो 10 टॉपर्स हिंदी माध्यम से वो परीक्षा में शामिल भी हुए, सफलता भी प्राप्त किए। लेकिन दुर्भाग्य सबसे बड़ी क्या है कि वहीं जहां बीपीएससी से बड़े बड़े पदाधिकारी हिंदी मीडियम से बने जा रहे हैं, वहीं पर इसी बीपीएससी के माध्यम से, इसी बीपीएससी के चेयरमैन के माध्यम से बिहार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो बीपीएससी से हुई, उसमें भाषा की आहर्ता को ही शून्य कर दिया गया। केवल एक बार, ये बड़ा कह लीजिए दुर्भाग्य है। और उस टीआरई 2.0 से जो भाषा में फेल वाले लोग शिक्षक बने हैं, अब समझिए जहां सरकारी विद्यालय के बच्चे आगे चलकर सरकार के विभिन्न पदों पर आश्रित होते हैं, इस तरह टॉपर के लिस्ट में शामिल होते हैं, वहीं पर भाषा में फेल वाले शिक्षक से जब कोई शिक्षा लेगा तो सोचिए वो आगे चलकर कितना न कह लीजिए कि बुरा प्रभाव डालेगा। आज के इस वीडियो में हम एक एक चीजों पर चर्चा करते हैं और बीपीएससी में जो इस बार हिंदी का बोलबाला हुआ है, उस हिंदी की गरिमा को जिस प्रकार से आज तमाम पदाधिकारियों ने जो कह लीजिए कि बन करके अब उस गरिमा को बढ़ाया है, उन पर चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ जो टीआरई 2.0 में जिस प्रकार से भाषा की आहर्ता को शून्य कर हिंदी भाषा के साथ खिलवाड़ किया गया है, उस पर चर्चा करते हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, इन तमाम चीजों पर हम संवाद करते शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में बीपीएससी 69वीं का रिजल्ट जारी होता है। हर तरफ जो है कि कह लीजिए कि एक खुशखबरी का माहौल होता है। लगातार अखबारों में छपनी शुरू हो जाती है कि हिंदी मीडियम के छात्रों ने मारी बाजी, बड़े बड़े पद पर आश्रित हुए। हमारी एक बहन भी जो कह लीजिए डीएसपी के पद पर चयनित हुई हैं और वह भी हिंदी मीडियम से है। आपको हम बताते चले, जल्द ही जो है उसका पॉडकास्ट आपके बीच हम लाने जा रहे हैं, बड़ा ही शानदार, ताकि युवाओं को जो हर एक सवाल और जो एक चाहत होती है कि कैसे परीक्षा में पास करें, आखिर क्या वो राज की बात है, कैसे तैयारी हुई है, कहीं बिना कहीं गए, बिना कोचिंग ज्वाइन किए, खास बात है, हर चीज हम उस पॉडकास्ट में करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं हिंदी का बोलबाला पूरे आज विश्व भर में गूंजना स्टार्ट हो गया है और जिसका आप प्रमाण देख सकते हैं। यहां अखबारों में अखबार बयां कर रही है कि 10 साल पहले हिंदी मीडियम का एक अभ्यर्थी हुआ था टॉपर, मात्र एक अभ्यर्थी। वहीं आज देखिए टॉप 10 में केवल और केवल हिंदी के ही हैं और हिंदी के ही हैं। और मेरा जो कहना है कि हिंदी भारत भाल की बिंदी आज चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। देखिए अखबारों में क्या कुछ कहा गया है। बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हिंदी मीडियम से आए सभी 10 टॉपर। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है जब हम ये सुन रहे हैं कि जिस हिंदी के लिए हम लोग दिन रात एक करते रहते हैं और लगातार संघर्ष करते रहते हैं, और हिंदी के साथ जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 2.0 में
एक बड़ा सा खेल हो गया है, उसके खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, कोर्ट के शरण के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं देखिए उसी हिंदी ने कितना बड़ा परचम लहराया है। तमाम वो अधिकारी जो आज बने हैं या कह लीजिए कुछ दिनों में वह वर्दी धारण कर लेंगे, अपने अपने पद पर आसीन हो जाएंगे, वे सभी उसमें से जो टॉप 10 है, केवल टॉप 10 की हम बात कर रहे हैं, बाकी जो और सब है वो तो है ही हैं। आज हिंदी को लेकर इन्होंने आगे बढ़ा और इस तरह का अपना प्रतिभा, अपना लोहा मनवाया है। साथियों, सबसे उसमें खास बात क्या है, विद्यालय की अहम भूमिका। जब इन तमाम जितने भी टॉपर्स हैं, उन टॉपर्स का कह लीजिए बैकग्राउंड को आप जब चेक करिएगा, जानिएगा उसके विषय में, वे सभी सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं। जी, उसी सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं जिस सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की आलोचना हर बार होती है, बारंबार होती है, समय समय पर उसके सक्षमता की जांच की जाती है, उनके क्षमताओं का आकलन किया जाता है, राजनीति का शिकार बना लिया जाता है, कभी ये तो कभी ये कभी वो के बहाने बना करके प्रताड़ना भी उनको झेलना पड़ता है। शिक्षक समाज को कभी आंदोलन करते आप नजर पाएंगे तो कभी जो है कि कह लीजिए कि उनका जो है कि उसको हटाने का भी जो है कि लेटर जारी कर दिया जाता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर शिक्षकों में गुणवत्ता नहीं होता तो क्या आज ये तमाम टॉपर्स सरकारी विद्यालय से निकल कर आते? ये एक बड़ा सवाल है और चिंतनीय है, तमाम लोगों के लिए चिंतनीय है, उन तमाम समाज के उन वर्गों के लिए भी चिंतनीय है जो लोग केवल प्राइवेट स्कूल पर जोर देते हैं और अपने बच्चे और बच्चियों को सरकारी विद्यालय छोड़कर प्राइवेट स्कूल में भेजने का खाली प्लान बनाते हैं। आज तो समाज में यह स्थिति हो गई है, आज बच्चे हिंदी से दूर होते हुए जा रहे हैं। विद्यालय में जाइएगा, अलगे वहां पे माहौल है, खाली अंग्रेजी का माहौल है। आज बच्चों की हालत उनके माता पिता के मानसिकता की वजह से हुई है, इस बात को आप स्वीकार करेंगे। आप अपने समाज में देखिए तो सही, देखिए अपने दोस्तों के परिवार से पूछिए कि उनके घर का बच्चा सब आज कौन सा स्कूल जाता है। 100 में आपको कह लीजिए 80 ऐसे मिलेंगे परिवार जो कि कबूल करेगा कि वो विद्यालय प्राइवेट विद्यालय में भेज रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल में जिस प्रकार से अंग्रेजी का बोलबाला कराया जा रहा है, तो देख लीजिए आज हिंदी का बोलबाला ने परचम लहरा दिया है साथियों। और आप यहां अखबारों में भली भांति देख सकते हैं, बीपीएससी सभी टॉपर्स सरकारी स्कूल में पढ़े, हिंदी माध्यम से दी परीक्षा और इस प्रकार से ये टॉप 10 के श्रेणी में आ गए। और कह लीजिए कि आज पूरे भारत भर में चर्चा का विषय है। बीपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी ने अपना लोहा मनवाया है। और जो हम हमेशा कहते हैं, हिंदी भारत भाल की बिंदी, हाल ही में हमने हिंदी को लेकर जो एक कविता लिखा हाल ही में, और आपने इसको बड़ा ही प्यार भी दिया था, स्नेह दिया था, खूब शेयर लोगों ने किया था, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये जारी भी हुए थे। शीर्षक हिंदी के हैं हम दीवाने, आपने तो जरूर सुना होगा। और आज देखिए वाजिब और कह लीजिए चरितार्थ होती हुई नजर आई कि यह हिंदी लोगों को कैसे अपने तरफ दीवाना बना देता है, कैसे अपने तरफ आकर्षित करता। आज पूरा लोग, पूरा समाज, पूरे हर एक युवा ये सोच रहा है, अरे वाह ये हिंदी के सभी लोग हैं। और सरकारी विद्यालय, खास बात इसमें है कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जो योजना है, आपको पता होगा, आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा कि जो लोग बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए जो है कि कक्षाएं आयोजित की जाती है, निःशुल्क सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है। और साथ ही साथ जिनका पीटी निकल जाता है, जो जिस कैटेगरी के कह लीजिए कि जो आरक्षित कैटेगरी के लोग हैं, जो युवा हैं, उनको सरकार की तरफ से राशि भी मुहैया कराई जाती है। तो साथियों उसका भी असर देखने को मिला है। और उसमें से ऐसे 37 मतलब कि जो बीपीएससी से चयनित हुए हैं उनमें से 37 ऐसे व्यक्ति का चयन हुआ है जो इस योजना सीएम प्रोत्साहन योजना के लाभुक रहे हैं। अब सोचिए किस प्रकार से कह लीजिए कि यह सराहनीय
एक प्रयास है, वहीं पर वहां भी सरकार के द्वारा सरकारी शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो ये गुणवत्ता पर जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं और उसका असर आप खुद यहां देख सकते हैं। शिक्षक अगर ना सही से पढ़ाए होते तो क्या इस तरह से एक एक हीरे चुनकर निकल कर सामने आते। लेकिन एक बात आगे हम वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं जो तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। जहां बीपीएससी के इतिहास में हिंदी के लोगों ने अपना लोहा मनवाया है, वहीं इसी बीपीएससी के अध्यक्ष के एक फैसले ने हिंदी को कह लीजिए कि एक बड़ा सा उनके साथ जो है कि धोखा हो गया है और उसके भुक्तभोगी हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आपको बताते चलें, टीआरई 2.0 में भाषा आर्ता को शून्य कर दिया गया। ये वही भाषा आर्ता जो हिंदी भाषा कह लीजिए कुल 9 अंक लाना था, वैसे शिक्षकों को बहाल कर दिया गया जो 9 अंक तक नहीं ला पाए, भाषा में फेल हो गए। इसकी संख्या सैकड़ों में है, सैकड़ों में है। जो आज भाषा आर्ता में मतलब हिंदी में फेल होने के बाद भी वह बीपीएससी से शिक्षक चुने गए हैं और सरकारी विद्यालय में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर वैसे भाषा फेल वाले लोग बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या ज्ञान देंगे, ये आप खुद तय करिए, आप समझिए क्या ये चिंतनीय विषय है या नहीं है। आप देख रहे हैं जहां बीपीएससी में हिंदी भाषी के लोगों ने अपना प्रतिभा का लोहा मनवाया है। 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, टॉप 10 की लिस्ट में एक भी अंग्रेजी वालों का स्थान नहीं है। अब आप सोच सकते हैं अंग्रेजी का क्या योगदान रहा है। वहीं पर इन तमाम चीजों पर जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर बहाली होने के कारण से अधिक उम्मीदवार हो रहे हैं अब की बार शामिल, लेकिन इससे पहले में कम हुए थे शामिल। वहीं बीपीएससी के नया पैटर्न के अनुसार ऑप्शनल को भी क्वालिफाइंग मार्क्स से लाभ मिला है, मतलब कई सारे बदलाव भी हुए जिस कारण से लाभ मिला है। और हिंदी भाषी वाले लोगों को लेखनी में जिनका स्वयं का क्षमता था उनको कह लीजिए काफी लाभ मिला है। कुल मिलाकर हम कहें तो बीपीएससी शिक्षक बहाली में जहां हिंदी के साथ जो है कि एक धोखा हो गया, भाषा आर्ता को शून्य कर दिया गया, हर बहाली में नहीं किया गया क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुई है और टीआरई 2 में खाली ऐसा किया गया है। वहीं पर बीपीएससी के जो परीक्षाएं हैं 69वीं की परीक्षा, इसमें हिंदी भाषी लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। बहरहाल आप किस प्रकार से देखते हैं हिंदी को और हिंदी से जुड़े जितने भी लोग हैं उसको किस प्रकार से देखते हैं और बीपीएससी में किस प्रकार से उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, आपका क्या टिप्पणी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और टीआरई 2.0 में जो भाषा फेल वाले लोग आज बीपीएससी से शिक्षक बने हैं उनके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आने वाले दिनों में जो भी जानकारी होगा हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।